हाय गाइस, तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड मियांग से। वो मरने वाली होती है और उसकी लास्ट विश होती है कि वो अपने स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के के साथ नाइट स्पेंड करना चाहती है और वो उसके साथ सोना चाहती है। तो ये उसकी लास्ट विश होती है। तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ना मियांग की एक फ्रेंड होती है, वो उसे पूछ रही होती है कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा ही टाइम बचा हो तो तुम क्या करना चाहोगी। तो वो हंसते हुए उसे मजाक में बोल देती है कि मैं नोजी के साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हूँ और ये ही मेरी लास्ट विश है। तो उसके बाद वो नोज़ी को एक बहुत ज़्यादा ड्रिंक करवाती है और उसको ना एक होटल के रूम में ले आती है और वो उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहती है। तो फिर उसके बाद नोज़ी उससे बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? पहले तुमने मुझे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करवाया और अब मुझे रूम में ले आई हो। तो वो उसे बोलती है कि चुप हो जाओ। तो जैसे चुप होता है वो दोनों वहीं पर नाइट स्पेंड कर लेते हैं। तो जैसे ही मतलब मॉर्निंग होती है, वो देखती है कि नोज़ी अभी भी सो रहा है, तो वो नोज़ी के दिल पर अपना कैपिटल लेटर एम लिख देती है जो कि मियांग का होता है। तो वो वहां पर उसे लिखकर वहां से चली जाती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके पेट में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो वो उसे फील करती है, उसे लगता है कि मेरे पेट में तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और तभी ना उसके डॉक्टर की कॉल उससे आ जाती है और वो डॉक्टर उससे बोलते हैं कि जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाओ। तो वो बोलती है कि क्या हुआ डॉक्टर? वो बोलती है कि पहले यहाँ पर आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तो वो जल्दी से डॉक्टर के पास जाती है और वो डॉक्टर के पास जाकर बोलती है कि क्या हुआ डॉक्टर? क्या मैं सच में मरने वाली हूँ? क्या मेरे पास अभी थोड़ा टाइम ही बचा है? तो डॉक्टर उसे बोलते हैं कि आई एम सो सॉरी मैम, कि हमने ना आपको गलत रिपोर्ट दे दी थी, आप मरने वाली नहीं हो और आपकी रिपोर्ट ना किसी और पेशेंट के साथ चेंज हो गई थी। और ये सुनकर वो ऐसे शॉक हो जाती है। तभी न्यूज आती है कि जो नोजी है वो अगला चेयरमैन बन गया है चाइना की किसी बड़ी कंपनी का। और उससे देखकर ना मियांग के तो ऐसे होश उड़ जाते हैं। वो जल्दी से देश छोड़कर भाग जाती है और जो नोजी है वो लड़की को ढूंढ रहा होता है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी। वो ना अपने मैनेजर को बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ पता नहीं चला क्या उस लड़की के बारे में? तो उसका मैनेजर उसको आकर बताता है कि सर, मुझे ये इयररिंग का पता चला है कि ये लड़की का इयररिंग उस रूम में गिर गया था। इसके अलावा हमें उसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं मिली है। होपफुली हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 3 साल बाद। तो जो मियांग है वो वापस आ जाती है और वो मतलब वहां पर कोर्स वगैरह कर रही थी और वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती, तो उसकी फ्रेंड बोलती कि हम जल्द ही मिलेंगे ना। तो वो बोलती कि हाँ, हम जल्द ही मिलेंगे, मैं वापस आ गई हूँ चाइना, तो मैं तुम्हें जल्द ही मिलूंगी। पर पहले ना, उससे पहले मेरा एक क्लाइंट है जिसको मुझे देखने जाना है, उसने मेरी बुकिंग ले रखी है। सबसे पहले मुझे उसके घर जाकर विजिट करना है। तो वो बोलती है कि ठीक है। वो बोलती है कि हाँ, मेरे क्लाइंट ने मुझे अभी एड्रेस उसका भेज दिया है। तो वो बोलती है कि चलो ठीक है। फिर वो बोलती है कि हाँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ ना, तो उसको शायद मेरी ज्यादा जरूरत हो, तो मुझे उसके पास ही जाना चाहिए। फिर उसके बाद वो उसके घर पे जाती है और वहीं पर जो उसका असिस्टेंट है वो उससे बोलता है कि आप वहां पर वेटिंग रूम में वेट कर लो। और तो वो तब ना वो बुक्स वगैरह वहां पर देखने लगती है और उससे पता चलता है कि इस आदमी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। तो पीछे से आ जाता है नोजी और नोजी आकर ना, अंधेरा होता है और उसको पता नहीं होता, और वो आकर उसका गला पकड़ लेता है। और जैसे वो उसका गला पकड़ता है ना, तो वो जैसे बोलती है तो नोजी ना से हैरान सा हो जाता है कि ये आवाज तो उसी लड़की की है। तो वो बार बार ना ऐसे चिल्ला रही होती है कि मैं मतलब साइकोलॉजिस्ट हूँ जिसको आपने बुलाया था। और वो जल्दी से अपना कार्ड निकालकर उसे दिखाती है और लाइट ऑन कर देती है। तो नोजी उससे माफी मांगता है और बोलता है कि आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप आ गई हो, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो फिर उसके बाद ना मियांग नोजी को देखकर ऐसे बिल्कुल ऐसे हो जाती है कि ओ माय गॉड, क्या होगा अगर इसने मुझे पहचान लिया? तो मुझे जल्द से जल्द अपनी बुकिंग इसके साथ कैंसिल करनी होगी। इसको बोलना होगा कि ये खुद का डॉक्टर चेंज कर ले। फिर उसके बाद ना वो बहाने बनाने लगती है कि मतलब मैं आपका केस नहीं लड़ सकती, बिकॉज आप मतलब आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा, जैसे जिनको मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उनका इलाज करती हूँ, आप किसी और डॉक्टर को दिखा लो। तो मतलब नोजी को पता चल जाता है कि ये बहाने बना रही है ये, और ये वही लड़की है। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि आप मुझे फाइल दिखा दीजिए अपनी। तो नोजी उसको अपनी फाइल दे देता है। तो उसके बाद जैसे वो उसकी फाइल रीड करती है, वो बोलती है कि हाँ, अब तो पक्का हो गया कि मैं आपका इलाज नहीं कर सकती, आपको किसी और डॉक्टर के पास जाना होगा। आपके इलाज का मतलब मेरे पास कोई भी है नहीं सॉल्यूशन, तो प्लीज आप किसी और डॉक्टर को दिखा लीजिए। वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो तुमसे इलाज करवाना है। तो नोजी भी ना उसके ऐसे टांग खींचने लग जाता है क्योंकि उसको पता चल जाता है। फिर उसके बाद ना जो मियांग है वो सोचने लगती है कि कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि मैं वही लड़की हूँ जिसने इसके साथ नाइट स्पेंड की थी। तो वो बोलती है कि आई एम सॉरी, मैं अब आपका इलाज नहीं कर सकती, और ये मैंने चीज लास्ट बोल दी है। तो जैसे वो जाने लगती है ना, तो नोजी उसको खींच लेता है अपने ऊपर और बोलता है कि मैं जब भी किसी लड़की
के पास जाता हूँ तो मेरा मतलब मेरे को अजीब-सा फ़ील होने लगता है और मैं उसके पास नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे को ऐसे है कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ मैं उसी के पास जाना चाहता हूँ। तो मियांग ना उसके ऊपर ऐसे हाथ से फेरने लग जाती है ऐसे प्यार से और वो बोलती है कि क्या तुम मेरे पास भी नहीं आना चाहते? और मियांग के ये ऐसे टच से ना नोज़ी फुल श्योर हो जाता है कि ये वही लड़की है जिसके साथ मैंने उस दिन नाइट स्पेंड की थी। तो फिर जैसे मियांग को होश आता है कि वो उसके साथ क्या कर रही थी, वो जल्दी से खड़ी हो जाती है और बोलती है कि देखो मिस्टर नोज़ी, मैं सच में आपका इलाज नहीं कर सकती। मैं आपको लास्ट टाइम बता रही हूँ तो प्लीज़ आप मेरा पीछा छोड़ दो। तो फिर इतना बोलकर ना वो अपना पर्स वहाँ से उठाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका ना एक कान का इयररिंग जो उसका बचा था वो भी नीचे गिर जाता है। तो फिर वो बाहर आकर ऐसे ना गॉड से प्रेयर करने लगती है कि प्लीज़ गॉड जी मुझे बचा लो, उसको कुछ भी याद ना आया हो। तभी ना नोज़ी पीछे से आकर उसको आवाज़ लगा लेता है और वो फिर से डर जाती है। तो वो बोलता है कि आपका ना ये इयररिंग वहाँ पर गिर गया था। तो वो बोलती है कि ओह! थैंक यू सो मच। तो वो बोलती है कि लाओ मैं पहन लेती हूँ। वो जैसे ही पहनने लगती है ना तो नोज़ी उसे बोलता है कि नहीं, नहीं मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। वहीं पर हम देखते हैं कि हम मियांग के पापा से मतलब पापा ना उसके बात कर रहे होते हैं अपनी दूसरी बेटी से जो कि मियांग की स्टेप सिस्टर है। तो वो स्टेप सिस्टर वहाँ से ना जा रही होती है और तभी उसका ना मतलब वो कॉल पर अपने पापा को सब कुछ बता रही होती है कि ऐसे-ऐसे मेरे को कंपनी चाहिए ये वो। तो तभी उसकी नज़र जाती है मियांग पर। वो बोलती है कि मियांग चाइना आ गई है? तो उसके पापा ऐसे हो जाते हैं क्या? मियांग चाइना? वो बोलती है कि हाँ, मियांग मेरे सामने है बिल्कुल और वो किसी और लड़के के साथ है। वो लड़का उसके साथ रोमांस कर रहा है। ये ऐसे झूठ बोल देती है। तो वो बोलता है कि क्या? तो फिर इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। तो जो नोज़ी है ना वो पूछता है कि ये इयररिंग्स तुम्हें किसने दिए? वो बोलती है कि मुझे नहीं पता। जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी ना उस टाइम मुझे ये मतलब इयररिंग्स किसी मतलब लड़के ने दिए थे, मुझे नहीं पता कौन था। तभी उसका एक फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है, वो गाड़ी से जैसे ही उतरता है आकर वो मियांग को हग कर लेता है, जो चीज़ ना मतलब नोज़ी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो बिल्कुल जेलस हो जाता है, उसे लगता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है। फिर वो मियांग को लेकर वहाँ से चला जाता है और नोज़ी का तो बुरा हाल हो जाता है कि ये नोज़ी को मतलब मियांग को यहाँ से कैसे ले गया। तो वो फुल ऐसे जेलस मोड पे होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो उसकी फ्रेंड है मियांग की और वो दोनों एक जगह पर जाते हैं और वो वहाँ पर मिल रहे होते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ना उसके पापा ने उसको कॉल करके बुलाया था। तो उसकी मतलब उसकी फ्रेंड उससे बोल रही होती है कि प्लीज़ तुम अपने पापा से मिलने मत जाओ। वो बोलती कि नहीं यार मुझे जाना ही होगा। वो बोलती कि चलो ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ ना। तो वो उसे मना कर देती है। फिर उसके बाद वो उसके नोज़ी का पूछने लगती है। तो उसके बाद ना उसको ऐसे पूरे ख्याल आने लग जाते हैं कि हाँ मतलब मैं आज ही मिली हूँ मतलब नौजी से। आई होप उसको उस दिन वाली बात याद ना हो या फिर उसको मेरी पहचान ना आ जाए, इसलिए मैं अपने आप को मतलब फुल मतलब ऐसे बदल के गई थी, मतलब शायद उसको ना पहचान आई हो। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि क्या तुम सच में नौजी से मिली थी? वो बोलती है कि हाँ मैं नौजी से मिली थी। तभी उसके पापा वहाँ पर आ जाते हैं और वो खींच के एक चमाट मारते हैं उसके मुँह पर और मतलब फिर उसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ना वो फिर से उसके अपने पापा मतलब उसके पापा मियाँ के उसको चमाट मार रहे होते हैं और वो बोलती है कि क्या हुआ? आज एक ही चमाट मार कर आपका मन भर गया क्या? तो वहाँ पर हम उसकी स्टेप सिस्टर भी देखते हैं। तो उसके पापा उसे बोल रहे होते हैं कि तुम किस लड़के के साथ थी हाँ? और तुम्हें किसने कहा कि तुम चाइना वापस आ सकती हो? तो उसकी स्टेप सिस्टर बोलती है कि ये ना मेरे से नोज़ी को छीनना चाहती है, ये पक्का नोज़ी पर डोरी डाल रही थी और नोज़ी पर ही ये मतलब पूरा ऐसे कर रही थी। तो वो ना मतलब उसके थप्पड़ मार देती है मतलब अपनी स्टेप सिस्टर के, तो वो उसकी मतलब नीचे गिर जाती है और उसके पापा उसको संभाल लेते हैं मतलब अपनी स्टेप बेटी को। तो फिर उसके बाद ना जो मियांग है वो बोलते कि मेरे साथ आगे से पंगा लेने के बारे में ना पहले 100 बार सोच लेना। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम इससे ऐसे बात नहीं कर सकती। वो बोलती है कि मैं सबसे ऐसे बात कर सकती हूँ बिकॉज़ अब आप लोगों से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, तो आप मेरी लाइफ में इन्वॉल्व होना बंद कर दीजिए। तो उसके पापा को ना इस चीज़ से बहुत ऐसे लगता है। तो उसकी बहन सोचती है कि अब मैं तुझे बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। वो बोलती है कि जो करना है कर ले, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, पर उसकी बहन वहाँ पर प्लान बना लेती है कि अब इसकी लाइफ तो मैं खराब करके ही रहूँगी। फिर हमें दिखाया जाता है नोज़ी। तो नोज़ी ना जल्दी से वहीं पर कॉल करता है मियांग को और मियांग फ़ोन पिक कर लेती है। तो वो फ़ोन पिक करती है तो वो बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और वो बोलती है कि मैंने आपको कहा ना कि मैं आपको अब और कंसल्ट नहीं कर सकती, आप अपना डॉक्टर चेंज कर लीजिए। तो वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, फिर तुम अभी यहाँ पर आ जाओ, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। तो वो फिर मतलब उससे फिर से मिलने वहाँ पर जाती है।
तो वो बोलती है कि क्या हुआ? आपने मुझे इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों बुलाया? तो वो हँसने लगता है। फिर वो बोलती है कि क्या हुआ? मतलब क्या चाहते हो आप? तो तभी ना उसके फ्रेंड का वहाँ पर मैसेज आ जाता है और वो चीज़ ना नोज़ी देख लेता है और उसको फिर से जेलस फ़ील होने लग जाती है। तो फिर उसके बाद नोज़ी ना उसकी मतलब आँखों पर वो पट्टी बाँध देता है, जैसे मतलब पिछली बार जब इसने मियांग ने नोज़ी के साथ नाइट स्पेंड की थी और उसकी आँखों पर पट्टी बाँधी थी। तो जैसे ही मतलब वो ऐसे करता है ना, तो तभी वहाँ पर फ़ोन आ जाता है मियांग के फ़ोन पर उसके फ्रेंड का। तो वो बोलता है कि तुम्हारा फ़ोन आ रहा है। तो वो जैसे फ़ोन उठाती है, तो वो बोलती है कि हाँ, कोई बात नहीं, तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात कर लो। तो मियांग उसे बोलती है कि आई एम सॉरी बट ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरा अच्छा फ्रेंड है। और इतना सुनते ही ना मियांग उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है और उसके दिल में लड्डू फूटने लगते हैं गाइस। इसको तो मतलब तितलियाँ आ गई इसके दिल में, तो इसके पेट में भी तितलियाँ उड़ने लगी, बटरफ्लाइज़ उड़ने लगी। इसको मतलब पूरी खुशी हो जाती है कि थैंक गॉड ये सिंगल है। उसके बाद वो मतलब नोज़ी को बोलती है कि तुम ठीक हो जाओगे, मैं जस्ट इससे बात कर लूँ और मुझे अभी ना जाना होगा यहाँ से। तो नोज़ी बोलता है कि सच में वो तुम्हारा फ्रेंड है? वो बोलती है कि हाँ, मेरा फ्रेंड है। क्या क्यों आप ये क्यों पूछ रहे हो? वो बोलता है कि मैं ऐसे ही पूछ रहा था। तो फिर वो फुल खुश हो जाता है उसके बाद। फिर उसके बाद वो बोलती है कि नोज़ी एक्चुअली ना मुझे अभी जाना होगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो जैसे उठने के बाद वो जाने लगती है ना, तो नोज़ी उसको अपनी तरफ खींच लेता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो मियांग उससे पूछती है कि मेरे लिए गिफ्ट? पर क्यों? वो बोलता है कि तुम मेरा इतना अच्छे से ख्याल रख रही हो तो इसीलिए लेकर आया हूँ। फिर जब वो उसको गिफ्ट देता है तो उस गिफ्ट को देखकर ना ऐसे उसकी तरफ ऐसे देखने लग जाती है और वो ऐसे हो जाती है कि इसका मतलब इसको ये इयररिंग्स के बारे में याद है क्या? ये मेरा इयररिंग तो गुम हो गया था ना। तो इसके पास वो बोलता है कि मैंने मतलब ये इयररिंग तुम्हारे लिए पेयर बनवाया है। तो वो अपने फ्रेंड को दिखाती है कि अगर एक इयररिंग गुम जाए तो क्या किसी को याद रहेगा कि ये इयररिंग उस दिन पहना था? फिर इसको हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मतलब जो नोज़ी है उसको बता रहा था कि तुम्हारा एक ही इयररिंग था ना, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा पेयर कंप्लीट कर दूँ। तो मतलब ना ऐसे मियांग को ऐसे हो जाता है कि कहीं इसको सब कुछ याद तो नहीं आ गया कि मैं ही थी उस दिन उसके साथ उस नाइट पर। और उसको पूरा ऐसे विश्वास हो जाता है कि शायद मतलब नोज़ी को सब याद आ गया है। फिर उसके बाद ना उसका फ्रेंड और वो दोनों एक ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं और वो मतलब उसका फ्रेंड ना उसको रिंग पहना रहा होता है। तभी वहाँ पर आ जाता है नोज़ी और उसका असिस्टेंट। तो असिस्टेंट आकर नोज़ी को बोलता है कि ये देखो कितना सुंदर कपल है ना, वो दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। और इतना सुनकर ना भाई नोज़ी के तो आग लग जाती है। वो बोलता है कि हैं, तुम ऐसे बोला कैसे? हाँ, तुम ऐसे नहीं बोल सकते, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्या इनका कोई कपल है? बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे ये तो। फिर उसके बाद अगला सीन हमें दिखाया जाता है कि नोज़ी ना फिर मियांग को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्या तुम मेरे पास आ सकती हो? और ना नोज़ी को मतलब उसकी उनकी फर्स्ट नाइट की मोमेंट्स याद आ रही होती हैं। तो वो फुल ऐसे नशे में होता है और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और उसके हाथ में से वो ड्रिंक गिर जाती है, जिसका शोर सुनकर ना वो जल्दी से मतलब नोज़ी के पास आ जाती है। तो वो जैसे ही नोज़ी उसे देखता है ना, तो वो खुश हो जाता है और उसे फिर से वो फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं कि कैसे मतलब मियांग ने उसके पट्टी बांधी थी और आइसक्रीम केक लगाया था। वो सब कुछ ना नोज़ी रिपीट करने लगता है मियांग के साथ। उसकी आँखों पर पट्टी बाँधता है, आइसक्रीम केक लगाता है उसके लिप्स पर और उसको किस वगैरह करता है। तो वो सारे मतलब वो चीज़ें उसके साथ करने लगता है। तो मतलब मियांग उससे पूछती है कि ये आप क्या कर रहे हो? अब बस करो, बहुत हो गया। तो मतलब नोज़ी बिल्कुल नहीं हटता, वो उसको फिर से कंटिन्यूअसली ऐसे किस करता रहता है। फिर उसके बाद ना मतलब मियांग भी उसके मतलब उसके लिए ऐसे थोड़ी-सी पागल होने लग जाती है, वो भी उसको कंटिन्यूअसली किस करने लगती है। फिर उसके बाद ना मतलब जो नोज़ी है वो और ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और उसको और ज़्यादा ऐसे हो जाता है कि अब तो मुझे इसके साथ मतलब आगे डिंग-डोंग करना है। फिर उसके बाद ना वो उसको उठाकर पूल के पास ले जाता है। तो जैसे वो उसको पूल के पास लेकर जाता है ना, तो उसको फिर से वही फ्लैशबैक आता है जिसमें उन्होंने शावर के नीचे डिंग-डोंग किया था। तो अब वो डिंग-डोंग यहाँ पर पूल के पास करना चाहते हैं। तो वो पूल के पास उसे लाता है और उसको अंदर धक्का दे देता है और खुद का कोट उतार कर वो खुद उसके साथ पानी में उतर जाता है। तो जो मियांग है वो उसके साथ झगड़ा करने लगते हैं कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया पूल के अंदर? वो बोलता है कि जस्ट मैं रिपीट करना चाहता था चीज़ें कुछ। तो ऐसे बोलते ही ना वो उसको फिर से कंटिन्यूअसली ऐसे किस करने लगता है और वो पूल में ही डिंग-डोंग कर लेते हैं। हे गाइस, गंदी सोचना नहीं है, कुछ नहीं गंदा सोचना गाइस, कुछ नहीं गंदा सोचना, अच्छे-अच्छे विचार रखो। फिर उसके बाद वो रुकते ही नहीं है, सारी रात ऐसे ही सब कुछ करते रहते हैं और वो पूल में ही नाइट बिता लेते हैं। ही। फिर उसके बाद वो मतलब उठते हैं तो बेड पर होते हैं। तो फिर उसके बाद ना उसको याद आता है कि कैसे मतलब जब वो उठती है मियांग कि हमने रात ये सब क्या कर लिया। तो वो जैसे ही वहाँ से उठकर जाने लगती है ना, तो जो नोज़ी है वो उसको पकड़ लेता है और वो बोलता है कि नहीं तुम नहीं
नहीं जा सकती और वो उठकर उसको फिर से किस करने लगता है। तो मतलब मियांग उसको फिर से हटाते पर वो नहीं हटता, तो मियांग उसके ना चमाटा ठोक देती है, बोलती है कि ठीक है, पहली बार मैं तुम्हारे साथ सोई थी, अब तुम मेरे साथ सो गए तो हिसाब बराबर हो गया, अब तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो नोज़ी उसे समझाने की कोशिश करता है कि मतलब तुम ऐसे नहीं बोल सकती, मैं तुम्हें सच में अच्छा लगता हूँ ना। तो मतलब वो मियांग कुछ नहीं बोलती और वो उसको किस कर देता है, तो पर मियांग उसको कोई भी रिएक्शन नहीं देते। वो बोलते कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाना है, अब आप मेरा पीछा करना बंद कर दो, जो भी होना था सो हो गया, अब प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। पर ना वो बिल्कुल भी ऐसे एक्सेप्ट नहीं करती है कि हाँ, वो ही लड़की थी। वो बोलता है कि तुम उस दिन मेरे साथ थी ना, वो बोलता है कि मतलब बोलती नहीं है, वैसे कन्फर्म नहीं करती कि हाँ, मैं ही उस रात थी वहाँ पर तुम्हारे साथ। तो वो उसको ना मतलब एक रिंग पहना रहता है और बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी? तो वो उसको जवाब दे देती है, वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं जस्ट तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना कर चाहती थी और मैंने तो वो तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर ली है। और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और ये सुनकर ना मतलब नोज़ी थोड़ा-सा ऐसे अपसेट काइंड ऑफ हो जाता है। उसको बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि ये ऐसे कैसे बोल सकती है मेरे साथ और मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मियांग है उसकी सिस्टर आती है सीधा मिलने नोज़ी से और वो उसके ऊपर ना डोरे डालती होती है कि शायद मेरी और नोज़ी की शादी हो जाएगी। पर नोज़ी ना उसको बिल्कुल ना कर देता है और बोलता है कि वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और नोज़ी उसको पूरी ऐसे खरी-खोटी सी सुना देता है, जिसे सुनकर ना मतलब जो मियांग की स्टेप सिस्टर होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ऐसे फुल गुस्से में जाती है मियांग के घर पे, क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि शायद इसी की वजह से उसको मतलब नोज़ी ने जवाब दिया है। तो वो जानबूझकर ना मियांग उसके सामने ऐसे फ्लेक्स करने लग जाती है अपनी लव बाइट वगैरह और वो बोलती है कि देखो तुमसे तो नहीं हो पाया पर मैंने तो कर दिखाया। तो नोज़ी की मतलब जो मियांग की सिस्टर है ना वो उसको ऐसे चमाट ठोकने लगती है। तो मतलब मियांग उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि आज तो तुमने मेरे पे हाथ उठा लिया, अगर आगे से ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा, समझ में आई तुझे? तो वो मतलब फिर वहां पर से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मियांग और वो अपने फ्रेंड के साथ एक होटल के मतलब होटल में जाते हैं और वो सब लोग वहां पर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहां पर आ जाता है नोज़ी। तो नोज़ी देख लेता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ है और उसे लगता है कि वो मतलब वो उसके कान में कुछ बोल रही होती है, बट जो नोज़ी है उसे लगता है कि मियांग उस लड़के को किस कर रही है और वो उसे गलत समझ लेता है। वो जाकर ना ऐसे मियांग का हाथ पकड़ लेता है और उसके सामने मतलब उस लड़के के सामने से उसको वहां से दूर ले जाता है और उसको जाकर ना एक दीवार के पास लगा लेता है और वो बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती। वो बोलती है कि मैं क्यों नहीं कर सकती, हाँ मैं क्या नहीं कर सकती और तुम होते कौन हो मुझे ये सब मना करने वाले? वो बोलता है कि नहीं तुम भूल गई क्या, हमारा क्या रिश्ता है? तो वो बोलती है कि हमारा है रिश्ता क्या, मुझे ये बताओ पहले। हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है और मैंने तुम्हें कोई भी कमिटमेंट नहीं दी है, वो जस्ट एक नाइट स्पेंड की थी हमने, जस्ट इसके अलावा कुछ नहीं है। तो उसको बहुत ज्यादा ऐसे फील होता है और वो एक मतलब वहां पर मार देता है दीवार पर। फिर उसके बाद ना मतलब जो उसका फ्रेंड है मियांग का और जो नोज़ी है उन दोनों की ऐसे आपस में झड़प हो जाती है और वो मतलब दोनों ऐसे एक मियांग के लिए एक दूसरे के साथ ऐसे झगड़ने लगते हैं। तो फिर उसके बाद ना नोज़ी उससे बोलता है कि अब तुम मुझे मियांग के आसपास भी दिख गए ना तो हिसाब लगा लेना अपना। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा बेचारा नोज़ी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसका ना असिस्टेंट उसे बताता है कि मतलब आज मैम आपसे मिलने आ रही हैं कोई। तो वो बोलता है कि कौन-सी मैम? वो बोलता है कि मतलब मियांग की फ्रेंड है, तो वो आई है आपसे मिलने। वो बोलता है कि ठीक है अंदर भेज दो। तो उसकी फ्रेंड वहाँ पर आती है और उसको ना कोई दवाई देते हैं। वो बोलती है कि ये आपके लिए ना मियांग ने भेजा है, तो आप ये ले लीजिए। फिर उसके बाद मियांग की फ्रेंड मियांग से मिलने जाती है और वो मियांग को बताती है कि हाँ, वो उसको दे आई है। अब मुझे नहीं पता कि वो अभी मतलब वो दवाई लेगा या फिर नहीं। वो बोलती है कि हाँ, उसको वो उस दवाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उसने नहीं ली तो शायद उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो नोज़ी है वो बाहर में आ जाता है और वो वहाँ पर चुपचाप आकर उन दोनों की बातें सुनने लग जाता है। फिर वहाँ पर वो मतलब जो मियांग है वो कन्फर्म करती है कि हाँ, मैं उसके साथ उस दिन रात मैं ही थी। पर मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। फिर उसके बाद ना हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ना मियांग की मदर की डेथ हो जाती है और उसके पापा सेम डे उसकी स्टेप मदर ले आए थे और उसकी स्टेप मदर ना उसको बोल रही थी अगर तुम मेरे साथ मतलब अच्छे से नहीं बिहेव करोगे तो यहाँ से मैं तुम्हें टपका दूंगी। और वो उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करती थी। तो उसको लगता है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, तो वो ऐसे ही मतलब अपनी फ्रेंड के सामने बोल देती है कि वो उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है, वो जस्ट उसके साथ इसीलिए थी क्योंकि उसको उसकी बॉडी पसंद है और वो उसके
उसके साथ जस्ट नाइट स्पेंड करना चाहती थी। इतना सुनते ही ना मतलब नोज़ी को बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि ये सब वो मेरे बारे में कैसे बोल सकती है। और वो जैसे ही जाने लगती है तो नोज़ी फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, हाँ? तो तुम उस दिन मेरे साथ थी जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय बॉडी। तो वो बोलती है कि हाँ, यही बात है और मैं कभी भी प्यार-व्यार पर यकीन नहीं करती और मैं ना ही किसी प्यार में फँसना चाहती हूँ। और हाँ, वो जस्ट एक वन नाइट स्टैंड था, इसके अलावा वो मेरे लिए कुछ भी नहीं था, तो तुम प्लीज़ फीलिंग्स लेना बंद कर दो। इतना कहते ना वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है, जिसमें एक फ्लैशबैक आता है। नोज़ी देख रहा होता है कि वो उसको मतलब शुरू से बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जब भी वो उसके पास में से जाती है, वो स्माइल करने लगता है और वो उसको चुपके-चुपके से हर जगह पर ढूँढता रहता है और वो मतलब ये इससे सीन से ये पता लगता है कि वो स्कूल टाइम से ही मियांग को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, उसको चुपके-चुपके से देखता तो था। तो जैसे मियांग वहाँ से जाने लगती है ना, तो नोज़ी पीछे से आकर फिर उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती, मुझे पता है कि ये तुम सब ऐसे ही बोल रही हो। वो बोलती है कि नहीं, यही सच है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, वो जस्ट एक रात बितानी थी मुझे तुम्हारे साथ तो मैंने बिता ली। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और मियांग के कानों में ना वो बातें फिर से ऐसे बज रही होती है और वो अपने फ्रेंड को बता रहा होता है कि मतलब मेरे साथ एक लड़की है जिसने मेरे साथ ऐसे किया। तो फिर उसका फ्रेंड उससे बोलता है कि क्या तुम सच में उसको पसंद करते हो? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं उसको सच में पसंद करता हूँ। तो वो बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कोई प्लान बता सकता हूँ इससे पहले कि वो किसी और के साथ सेट हो जाए। तो ये सुनते ही ना उसको ऐसे अजीब-सा फ़ील होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो मियांग की फ्रेंड है वो वहाँ पर आती है और वो लेकर आती है नोज़ी को सीधा जो मियांग है उसके मतलब डॉक्टर हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर ना वो किसी का इलाज कर रही होती है और वो जो लेडी होती है ना वो थोड़ी उसकी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं होती और वो उसको छत पे ले जाती है। तो जैसे वो वहाँ पर छत पे उसको लेके जाती है ना तो वो चिल्ला रही होती है वहाँ पर। तो जैसे नोज़ी उसकी हेल्प करने आता है ना तो मियांग उसे मना कर देती है और वो अपनी पेशेंट को ब्रीथ करने के लिए बोलती है। तो जैसे उसकी पेशेंट ब्रीथ करती है तो उसको साँस आना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है जिस पर ना मियांग को शो होता है कि उसके फादर उसके साथ कैसे बिहेव किया करते थे। वो सारी स्टोरी वो लड़की भी सारी स्टोरी उसे बता देती है। उसको लगता है कि ये बिल्कुल मेरे जैसी है। तो मतलब नोज़ी को इस चीज़ की समझ नहीं आती कि वो उसने उसको माफ़ क्यों कर दिया इतनी जल्दी। फिर उसके बाद मियांग के पास आता है नोज़ी और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? बट वो उसको इग्नोर कर देती है और अपनी फ्रेंड के साथ बातें करने लगती है। फिर भी नोज़ी उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो फिर से मियांग के पास आता है और वो उससे फिर से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? वो फिर उसे इग्नोर कर देती है और अपनी फ्रेंड से बात करने लगती है। तो ऐसे करते-करते ना तो फिर मतलब जो नोज़ी है उसको एक प्लान आता है, तो वो उसके पास आता है और सीधी अपॉइंटमेंट लेकर। तो जैसे वो अपॉइंटमेंट लेकर आता है ना तो वो ऊपर देखती है तो वहाँ पर बैठा होता है नोज़ी। तो वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बोलता है कि मैं क्यों ना, मैं तो तुम्हारा पेशेंट हूँ ना और मैं अपॉइंटमेंट लेकर आया हूँ। तो वो बोलती है कि हाँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो बोलता है कि मुझे 3 दिन से बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, क्या तुम मेरी नींद आने में हेल्प कर सकती हो? वो बोलती है कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद ना वो ऊपर से एक बॉक्स उठाने लगती है, तो जैसे वो बॉक्स उठाती है ना तो वो नीचे गिरने वाली होती है। तो नीचे गिरने वाली ही होती है कि नोज़ी उसे पकड़ लेता है, फिर उसको वो हिप्नोटाइज़ करती है और जो नोज़ी है वो वहीं पर सो जाता है। फिर उसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो मतलब नोज़ी को देखती होती थी चुपके-चुपके से और वो उसको प्यार करती थी, बट वो अपने पापा की तरह ऐसे फ़ील कर लेती थी कि प्यार-व्यार कुछ नहीं।